बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर क्या है, किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? जानदारों का ग्रुपों में तकसीम किया जाना, उनमें एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर, इसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? दरअसल जानदारों की बहुत बड़ी तादाद है जो दुनिया में पाई जाती है। 10 मिलियन इकसाम हैं जानदारों की जो अब तक हमारे इल्म में आई हैं। 1.5 मिलियन एनिमल्स मौजूद हैं, 0.5 मिलियन प्लांट्स मौजूद हैं, और एक बड़ी तादाद ऐसी है जो नामालूम है। जो मालूम जानदार हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मौजूद हैं। हर एक का रहन सहन का तरीका अलग है, हर एक का ज़िंदगी गुजारने का तरीका अलग है, अपनी नस्ल बढ़ाने का तरीका अलग है, हर एक की खुराक अलग है, हर एक की बनावट अलग है, हर एक के शिकारी अलग हैं, हर एक का दुश्मन से बचाव का तरीका अलग है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंसेस ज़्यादा ऑब्वियस हैं, नुमाया हैं बनिस्बत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के। इसी वजह से क्लासिफिकेशन की जाती है जानदारों की। और बायो की वो ब्रांच के जिसके अंदर क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेमिंग की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसे टेक्सोनोमी कहा जाता है। अगर हम साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स दोनों के कुछ मकासद हैं और वो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। और वो क्या एम हैं? वो दो तरह के मकासद हैं। नंबर एक, ये मालूम करना, ये समझने की कोशिश करना कि जानदारों में डिफरेंसेस क्या हैं, उनमें सिमिलरिटीज क्या हैं, उनकी स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शंस में क्या कदरें मुश्तरिक हैं और क्या कदरें मुख्तलिफ हैं। नंबर दो, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करना, उनके फोर फादर्स को स्टडी करना, उनके शजरा नसब को पढ़ना, उनके आबाओ अजदाद का मुतालिया करना। ये दो मकासद हैं क्लासिफिकेशन के। इसी वजह से टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स के अंदर जानदारों को क्लासिफाई किया जाता है, उनकी साइंटिफिक नेमिंग की जाती है, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बेसिस या प्रिंसिपल्स की बात की जाए, क्लासिफिकेशन की बुनियाद 3 चीजों पे है। नंबर 1 स्ट्रक्चर पे, नंबर 2 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे, नंबर 3 जेनेटिक्स के ऊपर। हम ये देखते हैं जानदारों की बनावट में कौन सी चीजें एक जैसी हैं, कौन सी मुख्तलिफ हैं। हम ये देखते हैं जानदारों की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन सी कॉमन है, कौन सी डिफरेंट हैं। हम ये देखते हैं जानदारों के डीएनए में क्या फ़र्क है, जानदारों के डीएनए में क्या मुशाबहत है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक टर्म जिसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। टेक्सोनोमिक हायरार्की ये दो अल्फाज का मजमुआ है। टेक्सोनोमिक हायरार्की का मतलब क्या है, इसको समझने से पहले जहन नशी कर लीजिए। वो ग्रुप्स के जिनके अंदर जानदारों को तकसीम किया जाता है उन्हें टेक्सा या टेक्सोन कहा जाता है। टेक्सा या टेक्सोन। जब हम जानदारों को टेक्सा या टेक्सोन में डिवाइड करते हैं, हर टेक्सा लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे टेक्सोनोमिक हायरार्की कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, सिंपल डेफिनेशन है और हमें मालूम है, आप यूं कर सकते हैं, द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सा और टेक्सोन। Each taxa form a ladder-like structure. This is called taxonomic hierarchy. Dear students, एग्जाम्पल की बात की जाए, मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें हमारे मुल्क के इंतजामी ढांचे की, आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जो इंतजामी ढांचा है वो गलियों और मोहल्लों से शुरू होता है, यूनियन कौंसिल से होता हुआ वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्तों तक जाता है, वो ज़िले के बल्दियाती सेटअप तक जाता है, वो सूबाई इंतखाबात की सूरत में, सूबाई नुमाइंदों की सूरत में और कौमी असम्बली के नुमाइंदों की सूरत में, मुल्क की इंतजामिया के चुनाव की सूरत में हमें दिखाई देता है। आप इलेक्शन के मौके पर देखते हैं, आपकी गली मोहल्ले में सियासी उम्मीदवार खड़े होते हैं। मोहल्ले की सतह पर वार्ड जिसे कहा जाता है, इसी तरह यूसी की सतह पर जिसे यूनियन कौंसिल या नेबरहुड कौंसिल कहा जाता है, इसी तरह
टाउन्स होते हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट होती है, इसी तरह डिवीजन्स होती हैं और उनको मिला करके प्रोविंस बनता है। प्रोविंसेस को मिलाकर फेडरल गवर्नमेंट बनती है और पूरे मुल्क का इंतजाम चलाने में आसानी होती है। जरा आसान मिसाल से समझ लीजिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक की जमातें मौजूद हैं। हर क्लास में बच्चों की एज डिफरेंट है और हर क्लास के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। हर क्लास के सब्जेक्ट्स का कंटेंट डिफरेंट है। हर क्लास का स्टाफ जो कि टीचिंग स्टाफ है वो भी डिफरेंट है। और इसकी वजह क्या है? एक ही साथ सारे का सारा मवाद क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ताकि समझने में आसानी हो, बच्चों की परवरिश में आसानी हो, उनकी तालीम और तरबियत में आसानी हो। इसलिए बच्चों की पढ़ाई को, बच्चों की स्टडी को डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस में, जो कि शुरू होती हैं प्री स्कूल से जूनियर स्कूल तक और जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल तक। डियर स्टूडेंट्स, आइए यहां पर हम बायोलॉजी के अंदर टेक्सोनोमिक हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमिक हायरार्की को समझने के लिए ये बात समझ लीजिए, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनमें जानदारों को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले किंगडम, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। उसके बाद फाइलम, ये दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद क्लास, ये तीसरा बड़ा ग्रुप है। ऑर्डर, चौथा बड़ा ग्रुप है। फैमिली, पांचवा बड़ा ग्रुप है। जीनस, छठा, और स्पीशी, सातवां ग्रुप है। दरअसल जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें टेक्सा कहा जाता है। आपके सामने मेंशन किए हैं ये डिफरेंट टेक्सा। सबसे पहले स्पीशीज को लीजिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे जानदारों का ग्रुप। उसके बाद जीनस को लीजिए, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। उसके बाद फैमिली को लीजिए, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जीनस की जमा जेनरा। इसी तरह ऑर्डर को लीजिए, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। इसी तरह क्लास की डेफिनेशन की जाए तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम की बात की जाए, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। और किंगडम के अंदर रिलेटेड फाइला, फाइलम की जमा फाइला है, मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ किस्म के टेक्सा हैं, इन्हें टेक्सॉन भी कहा जाता है। ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले स्पीशीज का ग्रुप, ये सबसे छोटा ग्रुप है और इसके जानदार सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। जीनस का ग्रुप, ये उससे बड़ा ग्रुप है। फैमिली उससे बड़ा ग्रुप है। ऑर्डर उससे बड़ा। क्लास उससे बड़ा। फाइलम उससे बड़ा और किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप है। आप ये देख सकते हैं, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लैडर लाइक स्ट्रक्चर को टेक्सोनोमिक हायरार्की कहा जाता है। जहन नशी कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे छोटा ग्रुप स्पीशी है, उससे बड़ा जीनस है, उससे बड़ा फैमिली, उससे बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास, उससे बड़ा फाइलम और सबसे बड़ा ग्रुप जानदारों का किंगडम है। स्पीशीज के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं, आपस में मुशाबहत रखते हैं। जीनस में जो जानदार मौजूद होते हैं वो निस्बतन कम मुशाबहत रखते हैं। फैमिली के अंदर उससे कम मुशाबहत रखने वाले, ऑर्डर में उससे कम मुशाबहत रखने वाले, क्लास में उससे कम मुशाबहत रखने वाले और फाइलम में उससे कम, जबकि किंगडम में सबसे कम मुशाबहत रखने वाले जानदार मौजूद हैं। अगर हम मिसालों का तस्करा करें, हम एनिमल किंगडम का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे जिस्म में एनिमल्स वाले सारे फीचर्स मौजूद नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको याद करने का आसान तरीका जहन नशी कर लीजिए। आप एक लाइन के जरिए से इसको याद कर सकते हैं। पहले पहले हरफ की बुनियाद पर आप ये फिक्रा
जहन नशीं कर सकते हैं। ये एक फिक्रा है, इसके जरिए से आप इसकी तरतीब को बगैर कंफ्यूज हुए मेमोराइज कर सकते हैं। कलीम PCO फ्री गपशप, या आपने पेपर में नहीं लिखना, या आपने अपनी आंसर शीट पे मेंशन नहीं करना, लेकिन जब आप इसको मेमोराइज करेंगे, जब आप इसको लर्न करेंगे, इस फिक्रे को जहन में रखते हुए आप इस तरतीब को मलहूज़े खातिर रख सकते हैं, जहन में रख सकते हैं, कंफ्यूजन से बच सकते हैं। के फॉर कलीम, PCO फ्री गपशप, ये पहले पहले हर्फ हैं जिनसे ये लाइन बन सकती है, आप जहन नशी कर सकते हैं, आपको याद करने में आसानी हो सकती है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की की दो मिसालों को। इंसानों में टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात की जाए तो होमो सेपियन स्पीशी नेम है, जबकि जीनस का नेम होमो है। इसी तरह से फैमिली का नेम होमिनाइडी है। इसी तरह से ऑर्डर का नेम प्राइमेट। इसी तरह से क्लास का नेम ममेलिया। और फाइलम का नाम कॉर्डेटा, जबकि किंगडम का नाम एनिमेलिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है इंसानों की। होमो सेपियन साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन कर लीजिए। होमो जीनस का नेम है, होमिनाइडी ये फैमिली नेम है, करेक्ट कर लीजिए AE। प्राइमेट ऑर्डर का नाम है, ममेलिया क्लास का नाम है, और कॉर्डेटा फाइलम का नाम है, एनिमेलिया किंगडम का नाम है। ये टेक्सोनोमिक हायरार्की की एग्जाम्पल है इंसानों के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं पी प्लांट को। पी प्लांट में सबसे पहले अगर हम स्पीशी नेम देखें, मटर के पौधे का जो साइंटिफिक नेम है वो है पिस्सम सेटिवम। जीनस का नेम पिस्सम है। फैमिली का नेम फेबेसी है। ऑर्डर का नेम फेबल है। क्लास का नेम मैग्नोलियोप्सिडा है। फाइलम का नेम मैग्नोलियोफाइटा है। और किंगडम का नेम प्लांटी है। डियर स्टूडेंट्स, ये पी प्लांट की टेक्सोनोमिक हायरार्की है जो कि यहां पर मेंशन की है। पिस्सम सेटिवम स्पीशी नेम, पिस्सम जीनस का नेम है, फेबेसी फैमिली का नेम है, फेबल्स ऑर्डर का नेम है, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा है, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा है, और किंगडम प्लांटी है। आपने इसको याद करना है। पिस्सम सेटिवम पिस्सम मिलता जुलता नाम है, फेबेसी फेबल्स मिलता जुलता नाम है, मैग्नोलियोप्सिडा मैग्नोलियोफाइटा मिलता जुलता नाम है, और प्लांटी हमें मालूम है प्लांट किंगडम को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की को डिस्कस किया और कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। हमने दो मिसालों को डिस्कस किया जो कि टेक्सोनोमिक हायरार्की से रिलेटेड हैं। दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों हवालों से ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है टेक्सोनोमिक हायरार्की बताइए ह्यूमन की या पी प्लांट की। आपसे पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन या क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट की स्टेटमेंट के साथ इस सवाल के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है स्पीशी की डेफिनेशन बताइए, जीनस की डेफिनेशन, फैमिली की डेफिनेशन,
ऑर्डर की, क्लास की, फाइलम की और किंगडम की डेफिनेशन बताइए। आपने स्पीशी की डेफिनेशन करनी है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। जीनस की डेफिनेशन करनी है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी। फैमिली की डेफिनेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ऑर्डर की डेफिनेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। और क्लास की डेफिनेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम की डेफिनेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, जबकि किंगडम की डेफिनेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला है। ये तमाम पहलू आपने जहन में रखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है टेक्सोनोमिक हायरार्की से रिलेटेड है। आपने इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज के इस लेक्चर को याद करना है। मुझे उम्मीद है टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप इस लेक्चर को मेमोराइज करेंगे, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।